This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। लड़ रहे होंगे, है ना? तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए हमने देखा है अल्कोहल्स। अब हम चलने वाले हैं फिनोल्स। आपको याद होगा, फिनोल्स में बेंजीन का एक एच हटा के उसकी जगह पे OH लगा दिया जाता है। इन कंपाउंड्स में हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड रेजोनेंस होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी काफी हद तक फर्क हो जाती है। तो हम अब फिनोल्स में आगे बढ़ने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, रदर ऐसा बोलना चाहूंगा, गिव 2 or 3 methods ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनोल्स। ये बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और दे कैन आस्क हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम बेंजीन, मे बी जो हम आपको सिखाने वाले हैं उसमें से। So you are supposed to copy after class. Phenol is also known as carbolic acid, right? ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट भी है। एंटीसेप्टिक वो होता है जो स्किन पे लगाया जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा लाइफ बॉय साबुन, उसके अंदर फिनोल होता है। और हमारे घरों में पोछे मारते हुए, वाइप करते हुए, हम अपने उसके अंदर, वाइप के अंदर थोड़ा सा फिनाइल डाल देते हैं। फिनाइल इज नथिंग, वो उसको कमर्शियल लैंग्वेज में फिनाइल बोल देते हैं। दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। इट इज एन एंटीसेप्टिक, स्किन के ऊपर भी लगाया जा सकता है, एज वेल एज अ डिसइंफेक्टेंट, स्किन के ऊपर ना भी लगाएं। राइट? Nowadays phenol is manufactured synthetically. In laboratory, phenols are prepared from benzene derivative by any of the following method. फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मैं जानबूझ के बार बार इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आपने ऐसे याद नहीं करना है, आपने इसको लिख के और रिवीजन करके बार बार इसको याद करना है बेटे। बेंजीन के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड SO3, इसको ओलियम भी बोलते हैं, डाल के हीट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको NaOH के साथ ट्रीट करवाया जाता है। इस H की जगह पे सोडियम लग जाता है। दिस इज सॉल्ट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, राइट? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, अब ये सॉल्ट है, सॉलिड है, NaOH के साथ फ्यूज, पिघलाया जाता है। दो चीजों को आपने, जैसे गुड़ और मे भी मूंगफली को आपने हीट कर दिया है, तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट मिल जाता है थर्ड स्टेप पे, राइट? यहाँ पे सोडियम सल्फाइड और वाटर बाहर जाता है। देन दिस इज अगेन अ सॉल्ट, दिस इज अगेन अ सॉल्ट ऑफ फिनोल प्लस NaOH। क्यों मिलता है? क्योंकि ये हमारे पास फिनोल एक एसिड है। तो अब हम HCl के साथ इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिनोल मिल जाता है, राइट? काइंडली कॉपी इट, राइट? अभी इसको एक बार देखो, आंखें बंद करके इमेजिन करो, फिर इसको स्क्रीन को ना देखते हुए लिखें, राइट? आपसे एज सच क्वेश्चन पूछा जाता है NCERT स्कूल बोर्ड्स में भी, लीव असाइड एवरीथिंग। सेकेंड मेथड ये हमने किया बेंजीन के रास्ते से, राइट? या आप सल्फोनिक एसिड के रास्ते से। Second method of preparation of phenol is from diazonium. Benzene diazonium salt, hydrolysis and temperature greater than 5 degrees Celsius is going to give you phenol along with evolution of nitrogen and acetic gas. Benzene diazonium salt. आपको याद होगा, हमने कहीं पे किया है, एनिलीन से आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना सिखाया गया था। प्लीज अपने नोट्स ढूंढो और मुझे बताओ, यहाँ पे लिखो, पहले ये मेथड लिख लो, उसके बाद ये ढूंढो कैसे एनिलीन को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है। मैं हिंट देता हूँ, ये मैंने आपको कहाँ पे करवाया है, मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स में करवाया है बेटा। इसका मैकेनिज्म is not in CBSE syllabus, right?
ये कैसे होता है, आप करना चाहें तो आप शौक से करिए, बट मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, मैंने बस ऐसे ही आपको इम्प्रेस करने के लिए लिखा है कि मुझे आता है, राइट? क्योंकि काफी जगह पे आपको काफी फालतू चीजें करवा के इम्प्रेस किया जाता है। डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन अब मेरे हिसाब से आपने ढूंढ लिया होगा, हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। Na2HCl टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करेंगे तो आपको फिनोल मिल जाता है। दैट इज हाउ डू वी प्रिपेयर एनालीन। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लास 11 में आपको सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाया जाता है। आप इसके ऊपर NaOH and calcium oxide, this is soda, this is lime। तो हीट करने से हमें RH मिल जाता था, that is known as soda lime decarboxylation। You know salicylic acid बेटा, right? This is salicylic acid। तो अगर आप salicylic acid को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा। Sodium salicylate on reaction with NaOH and calcium oxide, this is soda lime decarboxylation, लाइन से ऊपर ये पूरे का पूरा ग्रुप गायब हो जाता है, उसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाता है। We are going to get sodium phenate। Sodium phenate on acidic hydrolysis gives you phenol। रिमेंबर बच्चों, जब भी आप बेस यूज करेंगे या एसिड यूज करेंगे, इस वक्त बेस, तो वो हमेशा एक्सेस में यूज होता है। बनता तो फिनोल है, बट फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन करके हमें दे देता है सोडियम फिनेट या फिनॉक्साइड। तो हमें सॉल्ट को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। अगर आपने बेस यूज किया था तो सेकेंड स्टेज में एसिड होगा, अगर पहले आपने एसिड यूज किया था तो सेकेंड स्टेज में हमारे पास बेस होगा, उल्टा होता है। तो एक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, एक बेंजीन या सल्फोनिक एसिड से, एक सोडियम सैलिसिलेट से बनाया जाता है। Grignard reagent is a very important source for many organic compound। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड on heating with oxygen, ऑक्सीजन ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जाके घुल जाती है, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ऑक्सीब्रोमाइड। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू द फिनोल, राइट? आपको याद होगा कि हमने आपको एल्डिहाइड हैलाइड की प्रॉपर्टीज में कराया था। अगर यहाँ पे आपके पास Cl तो डायरेक्टली आपको फिनोल आना मुश्किल है। इट इज गोइंग टू बी अ मुश्किल प्रोसेस, डो प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसके ऊपर मैग्नीशियम DE एब्रिवेटेड फॉर ड्राई ईथर डाल के फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पास की जाती है। जब वो साल्ट बन जाता है तो हम हाइड्रोलिसिस करके फिनोल बना लेते हैं। That can be another method of preparation for phenols। Another method, benzene on reaction with oxygen in the presence of vanadium pentoxide at very high temperature directly forms phenol, the phenol। क्लास 11 का एक रिएक्शन याद करवाता हूं, अगर नहीं याद है तो देखिए। एसिटिलीन, राइट, ऑन रिएक्शन विद सिल्वर एज अ कैटलिस्ट, सिल्वर ट्यूब में से पास करवाने के बाद बेंजीन बना देते हैं। अब बेंजीन से चलते हुए बेटे मैंने आपको 5 रिएक्शन करवाए हैं, तो लिखें कैसे कैसे फिनोल्स बना सकते हो। और बेटे इसको ना याद करने का तरीका है, राइट? अपने दिमाग पे जोर डालो। अभी मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, तो सीक्वेंस में पहले यहाँ पे लिखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बला बला बला, फिर लिखो यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट्स, और आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके देखें। ये याद करने का तरीका है। You remember dough process। This is, I will say, extremely important। कहाँ पे किया गया है? It is chemical properties।
ऑफ एराइल हेलाइड्स में किया है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एज अ होमवर्क. हमने आपको इसका मैकेनिज्म भी करवाया है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट? बिकॉज वी हैव डन इट. मैकेनिज्म भी आपको करवाया हुआ है. देन फ्रॉम क्यूमीन, this is again I'm writing very important. Direct question: how will you prepare, right, phenol from cumene? This molecule is a cumene. आप चाहे तो क्यूमीन से डायरेक्टली चल सकते हैं. क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन के डालने से ये जो ऑक्सीजन है, राइट, ये जो ऑक्सीजन है ये बेंजाइलिक कार्बन की ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में घुस जाती है. This is known as cumene hydroperoxide. Did you notice क्या हुआ है? यहाँ पे आपके पास H लगा था. कलर चेंज करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट. H की जगह पे बेटे वहां पे OH आ जाता है, राइट. ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है. कैसे? क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया. अब जब आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो हमें मिल गया फिनोल एंड एसीटोन is going to be produced. ये क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया, which of the following are used for preparation for acetone? बच्चों को दिमाग में नहीं आया. उनके दिमाग में रहा जो क्यूमीन से बनाते हैं वो तो फिनोल बनाते हैं बेटे, पर इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्ट आपके पास द एसीटोन भी आता है, एसीटोन. और अगर आप चाहें तो आप क्यूमीन को तैयार कर सकते हैं यहां से. बेंजीन लेके उसके ऊपर जब प्रोपीन डाले इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है और हमारे पास हाइड्रोजन की जगह पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बन जाता है. क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. काइंडली राइट डाउन दिस प्रोसेस. लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मैकेनिज्म is definitely not in your CBSE syllabus. मैं दिखा देता हूं कि अगर कोई लोग करने चाहें तो इसको पॉज करके इसको देख सकते हैं बेटा, राइट. बट CBSE के लिए ना तो इसको कॉपी करने की जरूरत है और ना ही इसके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत है. Racemic process, I'm highlighting, it's very important, right. I have done it. You will copy it so that it undergoes revision. आपको याद होगा पहला मेथड हमने क्लोरोबेंजीन किया था. फिर क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज करेंगे सिलिका के साथ, आपके पास मिल जाता है 800 केल्विन. आपको याद कराने के लिए S फॉर स्टीम, S फॉर सिलिका याद करवाया था. पहले आपको करवाया था 500 केल्विन और फिर आपके पास आया था 800 केल्विन. This is an important process. Expect a question, write a short note, detailed note on Reszig process. तो बेटे हमने आपको क्या करवाया है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनोल. दिस इज द समरी. फर्स्ट बेंजीन से, सेकंड मैं इसको पीछे ले गया हूं, मैंने आपको सिर्फ यहां तक कराया था. बेंजीन से नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बनाइए, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनालीन बनाइए और आगे आ जाओ. ब्रोमोबेंजीन या आप बेंजीन से भी ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं. याद करिए कैसे? ब्रोमीन आयरन से सिखाया और सैलिसिलिक एसिड से सिखाया. प्लीज इसको देखो, इसके ऊपर 2-2.5-3 मिनट लगाओ और इसको कॉपी करें सो दैट ये आपके दिमाग में चले. रेस्टिक प्रोसेस कराया, राइट. वेनेडियम पेंटॉक्साइड कराया और डोज प्रोसेस से हमने आपको फिनोल बनाना सिखाया है. तो what we have done till now is methods of preparation of the phenol हम आपको करवा रहे हैं, right my dear friends. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मानते हुए आप ध्यान दीजिएगा. The next is chemical properties of phenol. मैं करवा चुका हूं. Phenol is a weak acid, but it is a stronger acid
than alcohols and water. It's important, पहले बता चुका हूं, ये इनके Ka दिए गए हैं, जितना Ka बड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है. ये आपको क्यों याद करवाने के लिए कहा गया था. कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि फिनोल्स रिएक्ट नहीं करते हैं. राइट. तो फिनोल्स ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड. Phenols react with metal or metal hydride. Phenols react with base, but phenol do not react with sodium carbonate or bicarbonate. ये उनका as a test use नहीं हो सकता है. मुझे ये एक important चीज है, तो इसकी वजह से ये चाहिए. हम आपको बता चुके हैं पहले, कहाँ पे बताया था, alcohols की chemical properties है. Presence of electron withdrawing group increase the acidic strength. Further, the effect is more on ortho and para position. क्यों भाई? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या आती है, रेजोनेंस आती है, और मेटा पोजीशन पे आपके पास क्या आती है, इंडक्टिव या इंडक्शन आती है. रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट. पैरा नाइट्रोफिनोल has been found to be stronger than ortho than meta and phenol. याद करने के लिए POM for nitro. What is POM? Para, ortho, meta, and this. Presence of ERG group decreases the acidic strength. क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंकेगा. यहाँ पे फिनोल पहले आ गया और यहाँ पे आया मॉप. पैरा पे रेजोनेंस उसने सबसे ज्यादा दिखाई है ऑर्थोपेस्टिक हिंड्रेंस की वजह से, और ये प्लीज कॉपी करिए. अगर आपके पास मिथॉक्सीफिनोल हुआ तो आपके पास क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बन जाएगी. ऊपर नाइट्रोफिनोल दिखाया था बेटा. राइट. तो which is more acidic, which is more acidic and why? I'm giving you answer here. तो दिस इज, आई रिपीटेडली से बता देता हूं मैं कि आपके सीबीएसई सिलेबस में है कि नहीं. आपको देखने से लगेगा कि फ्लोरो इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सो दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, बट इट इज द क्लोरो इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक. उसका माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के लिए मैंने किया है. प्लीज, दिस इज नॉट फॉर योर सीबीएसई सिलेबस. व्हाई डू आई टेल यू सीबीएसई सिलेबस के अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बोर मत करिए. तो आइंस्टाइन ने कहा था कि टीचर्स को आप अपने सब्जेक्ट को इतना बोर मत बना दीजिए कि बच्चों का इंटरेस्ट ही मत बने. सो दैट इज व्हाई आई बाईपास द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम नॉवल के जैसे हम आपको इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं. जब आप कभी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना बेटे, तो वो आपको जो करवाया है उसकी एप्लीकेशन जड़ तक ले जाएंगे. जबकि अगर आप सिर्फ रोट लर्निंग वाले इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो आपको फालतू की थ्योरी करवा के जिसका कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम खराब कर दिया जाएगा और आप कोई रिसर्च में कोई नई चीज नहीं बना पाएंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल. ऑल रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट टिल द टाइम आई टेल यू कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जिंक जब फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो वो यहां से ऑक्सीजन को निकाल के ले जाता है, जिंक ऑक्साइड बना के, और वो आपके हाथ में बेंजीन दे देता है. राइट. बेंजीन, वो क्वेश्चन पूछने का ना ढंग उल्टा कर देगा. ही विल से आप ब्रोमो बेंजीन से बेंजीन बना के दिखाइए. बेटा ये ना रिवीजन करने की तरह के होते हैं. तो अभी भी आपको कराया था, आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दीजिए. मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ऑक्सीजन और हाइड्रोलिसिस के साथ फिनोल बना दीजिए. अब आप इसके ऊपर जिंक डाल दीजिए. ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यहां से बेटे वाटर निकल जाता है, H2O. वो मैंने ऑक्सीजन निकालने के पुत्रों, राइट, ऐसे निकाल देते हैं एंड वी गेट एनालीन मिल जाता है.
They can ask question, how can you convert phenol into aniline, right? How can you convert benzene into aniline? एक आपको बेंजीन को हमने नाइट्रोबेंजीन एनालीन बनाने का भी रास्ता सिखाया था, एक फिनोल के रास्ते से भी आप देख सकते हैं. Action with acid chloride or acetic anhydride, that is known as acylation. आपको याद होगा बेंजीन and its derivative show electrophilic aromatic substitution. यहाँ पे एक H है, आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डाल दीजिए तो H की जगह पे हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता था, राइट? अब आपके पास दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, एक होते हैं मेटा डायरेक्टर. अगर आपके पास नेक्ड बेंजीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा वो ज्यादातर पैरा पे जाएगा और कुछ ऑर्थो पे जाएगा. अगर आपके पास मेटा डायरेक्टर लगे हों तो आप उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें तो आपके पास सिर्फ मेटा पे ये जाएगा. I hope you remember this information from class 10th. 1 point, right? एक मिनट, कुछ काम है तो वो जर्नल आ जाता है तो इसकी वजह से मैं उसको अभी करने की कोशिश कर रहा हूं. दूसरा, ये जो RCOCl है, अगर आप उसके ऊपर लुईस एसिड AlCl3 वगैरह डालो, याद रखना कार्बोनिल कार्बन से अगला बॉन्ड तोड़ के वो एक इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता है. अगर एनहाइड्राइड्स हुए बेटे, व्हाट आर एनहाइड्राइड? दीज आर द एनहाइड्राइड. कार्बोनिल कार्बन से अगला बॉन्ड टूटेगा और आपको ये इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगा. और बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस तो हमने देखा है. ये रिएक्शन हम बहुत बार देखे हैं और 50 बार देखने भी वाले हैं, एसाइलेशन और एसिटिलेशन. This is acyl group, CH3CO. CH3CO is acylation. Acyl, right? तो आप देखिए, when treated with acetyl chloride in the presence of pyridine or acetic anhydride in the presence of small amount of H plus, esters are formed. This reaction is reversible in nature. The pyridine removes the HCl and shifts the equilibrium in the right hand side. The introduction of acetyl group is also known as acetylation reaction. तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो बच्चों? आप बेसिकली देखो ये पॉजिटिव है तो अगर आपने इसके ऊपर RCO पॉजिटिव ग्रुप डाला, वो कैसे डाला? इधर रिएक्शन 1 और इधर रिएक्शन 2 से, तो उसने H को हटा दिया और उसने यहाँ पे, एक मिनट मुझे वो, इट इज C डबल बॉन्ड O R ग्रुप लग गया, एसिटाइलेशन, राइट? एसिटाइलेशन. नाउ आपको फिनाइल इथेनोएट या आपको पास ये फिनाइल एसीटेट, कुछ भी आप कह सकते हैं, मिल गया है. दिस इज एन एस्टर. दिस कंपाउंड, राइट, ऑन फर्दर हीटेड, वही राइट, यहां पे आपको पता है H होगा, ठीक है? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये दिस इज इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैपन और हमें ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल मिल जाता है. डायरेक्शन इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट. दोबारा लिखते हैं बेटा रेपिटेशन के लिए. आपके पास फिनोल था, राइट? आप फिनोल के ऊपर पहले CH3COCl डाल दीजिए, बेशक आप एनहाइड्राइड डाल दीजिए, राइट? तो हमें क्या मिल जाएगा?
हमें मिल जाएगा ये O C O CH3, द फिनाइल इथेनोएट फिनाइल एसीटेट। अब आप इसको AlCl3 की प्लस में हीट करें तो आपको यहाँ पे H, यहाँ पे COCH3 एंड साथ में आपको पैरा प्रोडक्ट भी मिलने वाला है। पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, राइट। अगर आप चाहते तो एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। फिनोल, राइट, फर्स्ट स्टेप pyridine, second step AlCl3 हीट। आपको क्या मिला? OH और COCH3। अगर आप चाहते तो राइट आप डायरेक्टली इधर से इधर भी लेके आ सकते हैं। क्या करेंगे? CH3COCl in the presence of AlCl3 and heat। देख लीजिए, ऊपर वाले में पहले हमने ये चीज बना के फिर इंट्रामोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, और निचले वाले काले वाले में हम आपको सिंपली ऐसे दिखा रहे हैं, राइट। द phenyl acetate, phenyl esters on treatment with anhydrous AlCl3 in the presence of carbon disulfide as a solvent undergoes Fry's rearrangement. In this, the acetyl group CH3CO. What is the acetyl group? Migrates from phenolic oxide to ortho and para position of benzene. This is known as beta party. What? The Fry's rearrangement. Right, son? Fry's rearrangement. The mechanism was never in your syllabus. तो अगर आपके पास समय है आप लगा सकते हैं तो आप शौक से लगाइए, राइट बेटा, कोई फर्क नहीं है। देखो बच्चों, we are taking you to the new reaction that is known as a Schotten-Baumann reaction. See, फिनोल के ऊपर अगर आपने CH3COCl किया था तो आपको मिल गया था OCOCH3. This is simply known as acetylation. Acetylation is when CH3CO. Acylation is when RCO. बट अगर आपने इसकी जगह पे बेंजोइल क्लोराइड यूज किया तो एवरीथिंग रिमेनिंग सेम। सिर्फ बच्चों फर्क महसूस कीजिए, क्या फर्क आ गया? यहाँ पे C6H5 आया, इसको बोला जाता है बेंजोलाइजेशन, बेंजोलाइजेशन। एंड बेंजोलेशन इज ऑलवेज नोन एज शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राइट। इवन आप यहां पे एनिलीन यूज करिए, एक मिनट मैं उसको नीचे लिख देता हूं। अगर आप यहां पे एनिलीन यूज करते हैं और बेंजोलेशन करते हैं तो बेटा होना क्या है, एक हाइड्रोजन उखाड़ के उसकी पे बेंजोइल ग्रुप डाल देते हैं, उसको भी शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन बोलते हैं। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन इज बेसिकली द जी व्हाट इट इज, बेंजोलेशन इज नोन एज शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। चल सकता हूं? शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। फिनोल रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनोल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है,
और R MgXR इज अ नेगेटिव पार्ट। तो ये एक बेस है, ये इसमें से हाइड्रोजन निकाल के आपको एल्केन बना देता है। Grignard reagent is a very powerful source of a base, right? A base. तो जहां भी उसको बेस नजर आएगा, बेस का काम क्या है? बेस का काम हाइड्रोजन को निकालने का है। तो वो हाइड्रोजन को वहां से निकाल के ले जाता है बेटे। डोंट फॉरगेट इट, पॉइंट टू बी नोटेड। जहां पे आप ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैं पहले करवा चुका हूं, ROH प्लस PCl5 gives you RCl, बट फिनोल के ऊपर अगर मैं PCl5 यूज करूं तो क्लोरोबेंजीन इज नॉट advisable. See, phenol react with PCl5 to form what? The chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन तो वो बना देगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन तो वो बना देगा, but it is in very poor yield. Why? Because the phenol formed react with phosphorus oxychloride as a product to form phenyl phosphate. Therefore phenol हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की जगह पे कहीं और चले जाता है और हमारा रिएक्शन खराब हो जाता है। Hence phenol should not be reacted with PCl5 to form chlorobenzene. ये एक अच्छा एडवाइजेबल रास्ता नहीं है आपके लिए। What are we doing? We are discussing chemical properties of phenols. Continued electrophilic aromatic substitution reactions of phenol. बेटा ये ना आपके साथ 10th तो गलत बोल गया, खुशी खुशी में 11 से चलता जा रहा है पुत्र, राइट? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी अभी मैंने आपको जो एसिटाइलेशन एसाइलेशन कराया वो भी तो वही था। फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो लॉन पेयर है ये सैर सपाटे के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चले जाता है। Therefore the incoming electrophile groups comes at ortho and para position. This is due to the reason that because of electronic effect caused by OH, ortho and para position becomes rich in electron density, and hence this electrophilic aromatic substitution on phenol goes to which position? The ortho and para position पे जाती है। हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में से जाने वाले हैं। फिनोल इज हाईली एक्टिवेटेड towards electrophilic aromatic substitution, right? Phenol is very activated कह दो, reactive towards electrophilic aromatic substitution. ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड है कि ये सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को खत्म कर देता है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा देता है। Therefore it usually from tri-substituted product, and even catalyst is also not needed. Watch reaction 1. अगर आप फिनोल के ऊपर ब्रोमीन डालें, कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और सिंपल वाटर के साथ एक्वस मीडियम में, राइट, एक्वस मीडियम में 2,4 से फिनोल जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा है वो गोबर के तरीके से नीचे बैठ जाता है। क्या बनता है? ट्राइब्रोमोफिनोल, एंड हेंस दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर फिनोल्स। आपके पास फिनोल है और इथेनॉल है, यू वांट टू टेस्ट कि कौन सा फिनोल है, तो आप दोनों में ब्रोमीन डाल दीजिए पानी की प्रेजेंस में, जहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा वो फिनोल होगा। However, if the reaction is carried out in non-aqueous medium, right? ऊपर वाला किस में था?
एक्वस मीडियम में, नीचे वाला किसमें है, नॉन एक्वस मीडियम में। तो हमें सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही मिलता है, हमें ये प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। वाई, प्लीज नोट करिए, इसमें नीचे वाले में सिर्फ फर्क क्या हुआ, पानी की जगह पे CS2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया, नॉन एक्वस। रिपीट कर रहा हूं, फिनोल इज हाईली एक्टिवेटिंग towards electrophilic aromatic substitution. So that is going to give you what? That is going to give you tribromophenol, which is a white precipitate मिल जाता है। Phenol usual halogenation is carried out in the presence of Lewis acid, right? ये normal की जाती है। This is of highly activating group of OH group. In case of phenol, the polarization of bromine occurs even in the absence of Lewis acid. ये महोदय इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि इनको लुइस एसिड की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये ऐसे का ऐसा ही भाग जाता है। Now I'm going to tell you why the difference between aqueous medium में ट्राई क्यों आया और नॉन एक्वस सिर्फ ऑर्थो और पैरा क्यों आया। समझ गया ना, नीचे में क्या हो रहा था पुत्रों, नीचे में आपके पास आ रही थी मोनो सब्स्टिट्यूशन, ऊपर वाले में क्या आ रहा था, द ट्राई सब्स्टिट्यूशन। Why the difference happens? In non-aqueous medium, phenate ion is not formed, and phenate ion is more activated than phenol. इसके अंदर there is no charge separation, इसके अंदर there is charge separation। resonating figures बना के देखो, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है जी। and hence phenate ion is more stable, more reactive, आसानी से बन जाता है। तो in non-aqueous medium, phenate ion is not formed. Phenol react with bromine producing monobromophenol. अगर यही मैं यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डाल दे तो अच्छा, वो लिखा ही हुआ तो उसको क्यों लिखें, वो टाइम खराब कर रहे हैं। तो आपके पास A रिएक्शन एक्वस मीडियम, B रिएक्शन नॉन एक्वस, यहाँ पे क्या बन जाता है, phenate is formed, ऊपर वाले में phenate ion is not formed, that is the situation। अरे ये तो मैंने आपको बता दिया था, फिर मैं यहाँ पे क्यों ले आया, मान लेते हैं, करवा दिया था, रिपीट कर रहा हूं। याद करिए मेरे प्यारे से बच्चों, phenate ion is more stable, there is no charge separation। समझ आएंगे आप, तो प्लीज ये दिमाग में रखिएगा। तो रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसका मतलब यही है कि आपको ध्यान दिलवाने के लिए, ये काफी बार पूछे जाने वाली चीजें हैं, तो हेंस हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा कर देते हैं बेटे, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आगे बढ़ रहा हूं जी, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। फिनोल प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में द इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस एंड पैरानाइट्रोफिनोल मिल जाता है। नॉर्मली पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा मिलता है। आप कह सकते हैं कि ये देखो प्रोडक्ट मिला के तो 100% बन नहीं रहा, तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, फिनोल की रिएक्टिविटी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, फिनोल कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो ज्यादा 100% प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ऑर्थो एंड पैरा can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrobonding, while paranitrophenol is less volatile because of intermolecular hydrobonding. Intra within the molecule hydrobonding paranitrophenol में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है, इसका जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर।
तो देयरफॉर जब आप हीट करेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पहले उड़ के दूसरी तरफ चल जाता है, हमारे जो बर्तन के अंदर, रिएक्शन वेसल के अंदर सिर्फ पैरानाइट्रोफिनॉल रह जाता है। बट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये क्या था बच्चों? डाइल्यूट। In the presence of sulfuric acid, phenol gives 2,4,6 trinitrophenol. Trinitrophenol. The yield of nitro product is usually low because of oxidation by nitric acid. Nitric acid एक राजा है, वो जब भी चलता है तो ठीक है, हमें प्रोडक्ट तो देता है, बट पुअर यील्ड में आता है, क्योंकि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देता है। जैसे आपने कुछ किचन की कोशिश की है तो आपको वो रिएक्शन तो तेज फ्लेम पे करना था, तो तेज फ्लेम से प्रोडक्ट तो थोड़ा बहुत मिला, बट उसने बाकी सारी चीजों को खराब भी कर दिया, जला भी दिया। तो पुत्रों, अगर डिल्यूट यूज किया तो आपको ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में ना यील्ड कोई बहुत अच्छी नहीं आई थी। देखो सिर्फ तकरीबन 50% के आसपास रह गई, मतलब बाकी सारे मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड ने उनका हैप्पी बर्थडे कर दिया। और अगर आप concentrated nitric acid यूज करें in the presence of sulfuric acid, तो हमें trinitrophenol picric acid which is yellow colored as a टेस्ट भी यूज होता है। एक ब्रोमीन के साथ फिनोल का टेस्ट करवाया, ब्रोमीन एक्वस, और एक नाइट्रिक एसिड के साथ आपको एक इसका टेस्ट करवाया। समझ आएंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE. You know, nitric acid concentrated is always going to be avoided because it causes oxidation of zinc. तो हम थोड़ा सा डिटूर ले लेते हैं। डिटूर मतलब ये वाला रास्ता की जगह पे, राइट, हम एक अगला रास्ता करते हैं। हम पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। अब हम सेकेंड स्टेज में, राइट, सेकेंड स्टेज में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं, तो उसमें हमें तीनों पोजीशन पे नाइट्रेशन NO2 मिल जाती है। तो एक तो NO2 ग्रुप आया, एक SO3H ग्रुप किया, दिस इज नोन एज नाइट्रेशन एंड डीसल्फोनेशन। व्हाट इज द बेनिफिट? हमने पहले सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड डाला, द यील्ड अच्छी मिलती है। इस वाले में जो आपकी पिक्रिक एसिड की यील्ड थी वो बुरी होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देता है। दैट इज इन योर CBSE सिलेबस। हम नाइट्रिक एसिड की जगह पे अगर, राइट, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिव, हम फिनोल को अगर हम पैरा नाइट्रोसोफिनोल में कन्वर्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड, you know, nitrous acid is a very unstable acid. It is always produced by in situ reaction of NaNO2 and HCl. NaNO2 and HCl हमें बना के देता था HNO2 HCl। तो अगर आप फिनोल के ऊपर HNO2 डालें तो हमें पैरानाइट्रोसोफिनोल मिलता है। आप कहेंगे जी ऑर्थो क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा लेस मिलता है क्वांटिटी में, तो लिखा नहीं। अब आप उसके ऊपर dilute nitric acid डालें। Dilute nitric acid is lesser oxidizing agent as compared to concentrated nitric acid, and we get, my dear friends, para-nitrophenol. Para-nitrophenol. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शंस। आपकी मर्जी है, आप करना चाहे तो जरूर करिए, आप नहीं करना चाहिए तो बेशक मत करिए। सल्फोनेशन जो बीच में आया, तो phenol react with sulfuric acid at lower temperature. Phenol react with sulfuric acid high temperature. Lower temperature पे याद करने का तरीका ऑर्थो एंड हायर टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मिलता है, राइट? वैसे भी अगर आप लो टेम्परेचर पे ये बना के आप
को हीट कर दें तो भी आपको पैरा ही मिलेगा। प्लीज दिमाग में रखना, फिनोल में आप नॉर्मली देखेंगे हम टेम्परेचर लो करने से ऑर्थो और टेम्परेचर के हाई करने से हम पैरा प्रोडक्ट पैदा करते हैं बेटे। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बात करें। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन में ये ग्रुप आया था, राइट, RCO पॉजिटिव, दिस इज एसाइलेशन। अगर R की जगह पे CH3 हुआ एसिटाइलेशन। नाउ दिस इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में RX हमें इलेक्ट्रोफाइल देता है R+, राइट, और हमें ऑर्थो और पैरा पे आपको R ग्रुप मिल जाता है। रिमेंबर, फिनोल है ना दोस्तों, इसके ऊपर लॉन्ग पेयर है और AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है, तो हम चाहते हैं रिएक्शन R+ के साथ हो, बट फिनोल AlCl3 के साथ भी रिएक्शन दिखा देता है, देयरफॉर हमारी यील्ड पुअर हो जाती है। समझे? फिनोल सिर्फ CH3Cl के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, वो AlCl3 के साथ भी रिएक्ट करना शुरू हो जाता है, बिकॉज AlCl3 के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो नॉर्मली हम फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस अवॉइड करते हैं। आप कह सकते हैं फिनोल रिएक्ट विद AlCl3, फिनोल रिएक्ट विद AlCl3, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ जानी थी अब वो कम जानी शुरू हो जाती है। दिस इज डीएक्टिवेटेड। आपको याद होगा ना, फिनोल नीचे की तरफ रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है तो रिएक्शन हमारा पुअर हो जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट अ नोट ऑन कोलबेज रिएक्शन, तो आपको ये कथा भी लिखनी होगी along with reaction part. Sodium phenoxide on reaction with carbon dioxide at high temperature, आप ऐसा कह सकते हैं heating at 4 to 7 atmosphere pressure, गैस है ना, तो गैस की concentration बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप प्रेशर बढ़ाएंगे, फॉर्म्स फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भाई साहब यहां पे घुस गए और बना दिया, बेशक वैसे लिख दो, बेशक वैसे लिख दो, CO नेगेटिव। अब देखो यहां पे H है, तो ये अपने आप रीअरेंजमेंट करता है, H इधर आ गया, COO नेगेटिव ऑफ कोर्स इधर आ गया, इसकी हाइड्रोलिसिस से आपको सैलिसिलिक एसिड बनेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देते हो तो पैरा आइसोमर बनता है, नॉर्मल कंडीशंस पे आपको ऑर्थो आइसोमर। दिस इज नोन एज कोल्बे श्मिडिट और कोल्बेज रिएक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रुको देखो और इसको कॉपी करो, राइट, रुको देखो और इसको कॉपी करो। आई डू नॉट नीड द मैकेनिज्म, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे तो बोरियत भी होगी, अगर आप करना चाहें तो प्लीज हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लीजिए या आप ये देख लीजिए, वो एक ही चीज है, राइट, दैट्स द सेम थिंग। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जैसे भी देखना चाहें। दिस सैलिसिलिक एसिड जो आपने बनाया है इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेनी मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। जो मैं करने वाला हूं ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में आएगा, आता है।
देखो सारे सैलिसिलिक एसिड से 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना के दिखाऊंगा। सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये H रिप्लेस हो जाता है एसिटाइल ग्रुप से। दिस इज नोन एज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज एस्प्रीन, डिस्प्रीन। आई राइट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला ऐसे नहीं याद होएगा, फॉर्मूला याद होगा तुम्हें रिएक्शन से। फिनोल के ऊपर अगर एसिटाइलेशन की तो फिनोल का H हटके CH3CO लग गया, उसका नाम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। एस्प्रीन इज एंटीपायरेटिक। व्हाट इज एंटीपायरेटिक? बुखार कम करता है। एंड इट इज एनाल्जेसिक भी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे कहे पे कोई दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर के कहने पे दवाई लेनी है। दिस इज ऑल्सो हार्ट थिनर, डॉक्टर गिव इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। ब्लड थिनर है। अगर आपने यहां पे डाला था द, हाँ जी, एनहाइड्राइड, यहां पे डाला है फिनोल, देखो इट इज अल्कोहल प्लस एसिड। अगर आपने अल्कोहल ग्रुप यानी कि फिनोल डाला है तो यहां पे रिएक्ट किया, अगर आपने एसिडिक ग्रुप डाला है तो वो यहां पे रिएक्ट किया। तो अगर आपने फिनोल डाला, राइट, यहां पे OH ग्रुप उतर गया, उसकी जगह पे PHO आ गया। दिस इज नोन एज फिनाइल सैलिसिलेट। दिस इज एन एंटीसेप्टिक, फिनाइल सैलिसिलेट। अगर फिनोल की जगह पे, अगर फिनोल की जगह पे आपने मिथेनॉल डाल दिया, तो फिनोल की जगह पे मिथेनॉल डाल दिया, तो वी आर गोइंग टू गेट मिथाइल सैलिसिलेट। यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे CH3 है। दैट इज, मैंने आपको क्या रिएक्शन करवाया है? मैंने करवाया है आपको, अभी अभी मैंने सिखाया था फिनोल से ये कैसे करना, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH वगैरह से, कोलबे श्मिट रिएक्शन। नाउ 3 इससे रिएक्शन करवाए, आपने एसिटिक एनहाइड्रेट किया तो आपको क्या मिलेगा? एस्प्रीन मिलेगा। अगर आपने फिनोल डाला तो आपको सेलोल मिलेगा। अगर आपने मिथेनॉल डाला तो आपको द क्या मिलेगा? मिथाइल सैलिसिलेट, दैट इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। व्हाट इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन? ये ना एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, इट्स ए परफ्यूमरी फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है। आप देखिए कि आपने जितनी भी कोल्ड क्रीम्स या फिनिशिंग क्रीम्स यूज की, उसमें एक टिपिकल स्मेल होती है, सब में एक स्मेल तो है ही है। दैट इज बिकॉज ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको कॉपी करिएगा। आज नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ना मैं ज्यादा बड़े लेक्चर देने में यकीन नहीं रखता हूं, तो मैं अगली क्लास में बेटे आपको लेके जाऊंगा द राइमर टाइमर रिएक्शन। दैट विल बी अ रिएक्शन टू वॉच। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। हम आपको क्लोरोबेंजीन से भी करवा चुके हैं, बट एक बार दोबारा रिवाइज करवा देंगे, तो इससे भी सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। बट अभी नहीं करूंगा बेटे, अगली क्लास में हम इसको दोबारा करेंगे। सो प्लीज, ट्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं फिनोल्स में, तो इसको एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखने वाले हैं बच्चों। ठीक, we will continue with phenols in the next session. Okay, bye, take care, God bless you, जय हिंद। फिर मिलते हैं बेटा।